नमस्कार मित्रों। बहुत सारे लोग जप तप लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जितना होता है, जितनी भगवान ने उनको बुद्धि दी होती है अध्यात्म के प्रति, उतना सभी लोग करते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए करने के बावजूद उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि गलतियां ऐसी होती हैं कि उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे आपकी एनर्जी खराब होती है वो आपको तरीके बताता हूँ। वो उनको आप समझ लेंगे तो वो गलतियां नहीं होंगी। जो भी आप करेंगे जब तप मंत्र जाप रेकी मेडिटेशन, उसका आपको तीव्रता से फल मिलता है। इसलिए पहली बात, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो जिस आसन के ऊपर बैठना है, इस बात का ध्यान रखना, बैठते हुए आपके पैर कभी भी धरती से टच नहीं होने चाहिए। अगर कहीं भी आप बैठे हुए हैं आसन पे और पैर का अंगूठा, उंगली का अंगूठा नीचे टच हो रहा है, जितनी मंत्र जाप करने से होता क्या है, अगर किसी मशीन में भी आप चेक करते हैं तो जब आप मंत्र जाप करेंगे आपकी बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो एकदम हाई होने लग जाती है। सामने मशीन भी पड़ी होगी, वो दिखाती जाएगी, जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ता जाएगा वो आगे बढ़ती जाएगी, यानी वो करंट पैदा हो रहा है शरीर के अंदर मंत्र जाप से। तो अगर आप धरती से टच हैं तो जितनी बॉडी की एनर्जी है वो कम से कम 50% धरती में चली जाएगी, 50% फायदा मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आसन के ऊपर बैठ के करना है। जब चलते फिरते करते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली चला जाता है। जीवन के पश्चात किया हुआ एक एक कर्म वापस लौट के मिल जाता है, लेकिन आपको जीवन में उसका फिर प्रॉपर लाभ नहीं मिलता अगर धरती से टच होके करते हैं। दूसरा, माला जाप के लिए, माला जाप के लिए अधिकतर लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग माला का जाप ऐसे ही करेंगे, राम राम राम, पहली उंगली से। इस उंगली को अगर आप टच करके साथ में करते हैं तो जो भी आप जप तप कर रहे हैं उसकी एनर्जी सीधी आपकी बॉडी में नहीं आएगी, आपकी बॉडी की एनर्जी उसको रिसीव नहीं कर पाती। तो वो एनर्जी आपके द्वारा जो की जाएगी, जैसे बॉडी में सभी चक्र हैं, ये स्थान है थर्ड आई, आंखों से कनेक्टेड है, स्मरण शक्ति से, कानों से, ब्रेन से, ऐसे ही बॉडी के 7 चक्र अलग अलग स्थानों पे कनेक्टेड हैं। ये उंगली हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ती है हमारी एनर्जी को, यानी एक तरह से पूर्वजों का स्थान है। बॉडी के हर अंग में हर देवी देवता मौजूद होता है। जब हम उनको जागृत कर लेते हैं वो प्रॉपर सिद्ध हो जाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। जब भी मंत्र जाप करना है, पहली उंगली और लास्ट इसको छोड़ दें, बस इस तरह से। ये हाथ है, बीच वाली 2 उंगलियां लगा ली, अंगूठा लगा लिया, बस इसी के सहारे आपको जाप करना है। जो भी मंत्र हो, राम राम राम, ओम नमः शिवाय, या जो भी आपका मंत्र है, इस तरह से आपने जाप करना है। इससे अगली एक और गलती करते हैं लोग, वो मैंने बड़े बड़े पंडित भी देखे हैं, क्योंकि बेचारों को उतना पता नहीं होता, तो जितना उन्होंने सीखा वो उसी हिसाब से करते हैं। वो माला पकड़ी हुई है, झोली पकड़ी हुई है, और ऐसे उन्होंने पैर के ऊपर या टांग के ऊपर हाथ रखा हो तो यहीं पे चल रही है, मंत्र चल रहा है, और यहाँ पे घुमाते जाएंगे। जब भी आपकी माला आपके नाभि, हृदय चक्र से नीचे नाभि के पास आ जाएगी तो उससे क्या होगा उसको आप समझ लें। तो पहले स्थिति क्या होनी चाहिए और नुकसान कैसे होता है। जब माला जाप किया जाता है इस प्रकार से आप इसको पकड़ें लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे ये कंठ चक्र में आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी सुषुप्त शक्तियां हैं और उनका एक केंद्र है हृदय में, यहाँ पे जहाँ पे 108 नाड़ियाँ एक जगह पे मिलती हैं। जब आप यहाँ पे करके इसको, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, उल्टे हाथ है, तो यहाँ पे मैं करके जाप करूँगा राम 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 राम, जो भी मंत्र हो राम, तो वो 108 नाड़ियाँ जो भीतर हैं और 108 मनके की माला होती है, दोनों की एनर्जी कनेक्टेड होती है, दोनों की एनर्जी जुड़ेगी आपस में, तो भीतर की गांठ खुलेगी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा अति तीव्रता से हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप जाप कर रहे हैं और नाभि से नीचे, आपका हृदय से नीचे नाभि के बराबर आ गया या उससे भी नीचे आपकी माला जाके जा रही है, तब आप जाप कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से ऊर्जा काम करती है। जैसे आप पानी को देखते हैं, अगर पानी को आपने ऊपर से नीचे फेंकना है तो यहाँ से उल्टा दो, पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, कोई पंप लगाना पड़ेगा, तब पानी ऊपर उठेगा। तो अगर आप हृदय से नीचे माला को लाके पकड़ते हैं, माला बेशक तब भी यहाँ पे पहुँचेगी, लेकिन मूल केंद्र जो सुमेरु है वो हृदय के आसपास रहेगा, 108 नाड़ी के स्थान पे रहेगा। तो ऊर्जा आपकी नीचे, माला तो लंबी होती है, नीचे तक भी जा सकती है। कभी अगर आपने गोमुखी झोली जो होती है उसके अंदर माला को डाल के
करना है जाप हमेशा। और जब भी लोग जाप करते हैं तो कई बार इस प्रकार से, कुछ लोगों को शायद दिखाने की उनको आदत होती है, पकड़ के चलते फिरते सबको दिखाते हुए जाप करेंगे। अगर आपकी माला दूसरों के बार बार आप आंखों के सामने ला रहे हैं तो जितनी एनर्जी बन रही है वो बढ़ती जाएगी। जिसकी दृष्टि आपकी माला के ऊपर पड़ेगी वो उसमें से एनर्जी खींचता जाएगा। माला भी खाली रहेगी, उसमें भी ताकत नहीं आएगी और आप में भी। अब माला को शक्तिशाली करने का तरीका, माला को हम शक्तिशाली कैसे करें? हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा सा कच्ची लस्सी, दूध और कच्चा दूध और पानी, उसका मिश्रण करके माला को स्नान किया जाता है। हर चीज एनर्जी है, इस बात को ध्यान रखें। जैसा आपका भाव होगा वैसा आपके लिए वो चीजें काम करेंगी। कभी आप 15 दिन प्रैक्टिकल करना हो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो जिस गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर पे आप जाते हैं, जिस बस में जाते हैं, 15 दिन उसको आप गालियां देना, ये तो बड़ी बेकार है। जब से मेरे जीवन में आई है खराब ही खराब चल रहा है। 15 दिन आप बोलना, 15 दिन लंबा टाइम बोल रहा हूँ। 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 3 दिन आप उसको उल्टा पुल्टा बोलेंगे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार को, चौथे दिन वो पंचर हो जाएगी, कहीं ठुक जाएगी, आपको भी ठोकेगी, कुछ ना कुछ वो चौथे दिन ही नुकसान कर देगी, क्योंकि आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वही एनर्जी काम करेगी। अब माला वास्तव में पूरी तरह से एक देवी का स्वरूप ले लेती है। ये आपको मैं एक सीक्रेट चीज बताता हूं जो आपने शायद पढ़ी नहीं सुनी होगी। ये एक सिद्धि बन जाती है माला। तो माला को सिद्ध करने के लिए इसका मंत्र भी होता है, लेकिन चलो उतना नहीं, तो कम से कम आप भाव से, प्रेम से इसको पहले दूध और पानी के मिश्रण से स्नान कराएं, गंगा जल हो तो उससे स्नान करें, फिर इसको तिलक करें, जहाँ पे सुमेरु होता है तिलक करें, जो भी आपके पास हो उसको तिलक करने के बाद चावल इत्यादि फूल इसके ऊपर समर्पित करके धूप दीप दिखाएं। इसको महीने 15 दिन में इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। आपकी जो माला है वो एकदम ऊर्जावान होने लगेगी। जब आप अपनी माला पकड़ के जाप करने लगेंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली मंत्र के ऊपर टिकने लगेगा। ये जैसे जैसे माला जागृत होती जाएगी, समझो आपका भाव, आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती जाएगी। इन बातों का केवल आप ध्यान रख के करेंगे तो एनर्जी का कभी लॉस नहीं करेंगे, और नियमों का ध्यान रख के करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सुपर ग्रोथ मिलती जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।